एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज आए हुए ससुराल में, कौन सा डे है यार, सेकंड डे है। वैसे परसों हम पहुंचे थे, परसों रात को। तो कल का दिन तो वो पूरा सफाई में निकल गया और आज का दिन भी। आज का दिन ये पूरा किचन में क्लीन करने वाली हूँ। किचन की हालत देखो, क्योंकि यहाँ पे धुआं बढ़ता है ना, तो उस वजह से सारा किचन खराब हो गया है। आज वो फिर से मार्केट गए हैं, तो मैंने उनको बोला है कि आप पेंट का डब्बा लेके आना, तो इसको पेंट करेंगे, इसको रेनोवेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। मुझे पूरा किचन खाली करके इसका सारा सामान बाहर लेके जाना है और फिर इसको पूरा क्लीन करना है। चलिए देखते हैं। और ये मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, पता कब से स्टार्ट, 12:21 हो गए हैं, अब से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए करते हैं फटाफट से। यस किचन में सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि क्या ही बताऊँ आपको, देख रहे होंगे। और कुछ यूज़लेस सामान होता है, जैसे अगर साल में एक बार इस तरह से सफाई ना हो ना, तो उस किचन भरता ही जाता है। और किचन में क्योंकि हमारे जैसे आग वगैरह जलती है तो धुआं भी पड़ता है और धुएं की वजह से फिर ज़्यादा ख़राब होता है। आप देख ही रहे हो हमारे किचन की हालत, मतलब ये धुएं की वजह से है सारी। बाकी इसमें सीलन थोड़ी रहती है, तो पीछे पेंट की पपड़ी भी निकली हुई है। तो बस मैंने कहा इसको साफ़ कर लेते हैं। और जब आप पहले आ जाते हो ना घर में, जैसे घर में होते हो, तो महीना पहले आप आराम से सफाई कर लेते हो, फिर पूरा धीरे धीरे चला रहता है काम। बट हम 1-2 दिन में ये सफाई कर रहे हैं। तो और एक कमेंट मुझे आया था कि आपने धनतेरस की शॉपिंग नहीं की। तो धनतेरस की शॉपिंग भी क्या, धनतेरस के दिन भी मेरी ये सफाई हो रही है। और मैं बोल रही हूँ ये सफाई ना मेरी दिवाली तक चली है। इस वजह से मेरे 2 दिन ब्लॉग भी नहीं आए, क्योंकि जैसे सुबह से हम लग रहे थे, साथ में पतिदेव मेरी बहुत हेल्प करते हैं, तो सुबह से जैसे लग रहे थे। और बाकी शाम का रात तक, ये मतलब रात के 11-12 बज रहे थे हमें, तब तक हम काम कर रहे थे। मैंने कहा फिर वही करनी पड़ेगी पूरी जैसे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसे हम चूल्हा बोलते हैं। और ये हमने बनाया होता है, मतलब छोटा सा झाड़ू होता है जो क्या बोलते हैं यार, उसका चीड़ के पेड़ होते हैं ना, उससे बना होता है। तो पूरा किचन देखिए मैंने यहाँ पर खाली कर दिया है। अब जो पपड़ी देखिए किस तरह से निकल रही है इसकी, तो जितना पहले मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा इसको निकाल लेती हूँ। बाकी इसको धोएंगे बाद में अच्छे से और बाकी इसका पेंट भी करेंगे, तो ऐसा सोच के रखा था मैंने। और सेल्फ भी देखिए हमारी टूट रही हैं अभी, क्योंकि काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना है किचन। सिर्फ इसका जो लेंटर है ना ऊपर वाला, पहले क्या होता था, पहले ये इसमें ऊपर छत डली थी, दूसरा कच्चे वाली जो छत होती है ना, वो डली थी। तो वो उसमें वो हमने मेरी शादी के बाद वो निकाल दी थी और उसमें लेंटर डाल दिया था। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे मेरे ससुर जी, और यहाँ पर जो हमारा पहले जो हम लगा रहे थे ना, क्या बोलते हैं यार उसे, लोकल लैंग्वेज में डंगा बोलते हैं, खेत के लिए लगाया था, मतलब खेत की बाउंड्री जो होती है। तो वही हमारी देखा था आपने कि वो निकल गई थी, तो वही ये निकाल रहे हैं। मिस्त्री आए थे तो उनके साथ पिताजी हो गए थे, और बाकी हम सभी को जैसे अलग अलग मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ससुर जी, पिताजी दे रहे हैं, यहाँ पर पत्थर पकड़ाने पड़ते हैं जैसे मिस्त्री को, वो ये काम कर रहे हैं। क्योंकि 1-2 दिन का ही काम था, तो हमने कोई और नहीं लगाया। और कुछ पूछ रहे थे कि आपके ससुर जी और सासू माँ क्या काम करते हैं, क्योंकि वो अच्छे से बात कर लेते हैं। तो मैं बता देती हूँ आपको, ससुर मेरे पहले टीचर थे जो रिटायर हो गए हैं अभी, और सासू माँ भी मेरे खूब पढ़े लिखे हैं। बाकी उनकी एजुकेशन के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। मेरी सासू माँ भी ग्रेजुएट हैं, उन्होंने शास्त्री की हुई है। और अभी मैं यहाँ पर जा रही हूँ चूल्हे को मिट्टी लाने। तो मिट्टी यहाँ पर चिकनी मिट्टी देखनी पड़ रही है, क्योंकि चूल्हा भी हमारा टूट गया है पूरा। और यहाँ पर इसे एक बात मैं साफ आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इससे पहले मिट्टी कभी नहीं लगाई है चूल्हे में, ना ही मैंने चूल्हा बनाया हुआ है। बस मैं मिट्टी यहाँ पर बना रही हूँ। मुझे मतलब मेरा ऐसा हिसाब है कि मैं किसी काम को मना नहीं करती, मुझे जो काम नहीं भी आता मैं उसको भी आराम से कर लेती हूँ। तो वही मिट्टी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। मिट्टी देखिए मैंने निकाल दी है, और इसको हम ले जाएंगे। अभी इसको रख रही हूँ आंगन में, और इसका ये बनाना पड़ता है, गारा जिसे बोलते हैं। बस इसे थोड़े से, क्योंकि ये मिट्टी गीली थी, अगर सूखी होती तो इसको छान भी सकते थे अच्छे से, शायद इसके जो पत्थर थे बीच में वो भी निकल जाते।
तो वो तो इतने ज़्यादा नहीं निकले, इसमें पत्थर बहुत रह गए। बस इसको मैं अब गारा बना रही हूँ इसका, हाथों से, दोनों हाथों से पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। और थोड़ा सा इसको ज़्यादा लूज़ नहीं रखना पड़ता, थोड़ा सा ये करना पड़ता है। तो बस मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट बना ही दिया था। बाद में मम्मी जी आ गए। मम्मी जी ने बोला कि इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसके अंदर कुछ और भी डालना पड़ेगा। तो बाद में और क्या डालना पड़ेगा वो मैं आपको बताती हूँ अभी। तो उन्होंने ना बाद में ये जो मैंने आपको दिखाया था पहले, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा हो तो मैंने ब्यूल की लकड़ी आपको दिखाई थी, उसके जो सेल निकलते हैं बाद में, मतलब रस्सी से बनती है, सेल इसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो वही उनको काट के इसके अंदर डाला जा रहा है। ये हमारे, फिर इसको वापस से मिलाया मैंने, फिर ये बन गई। और क्योंकि भाई ये चूल्हे पे लगेगी तो इसकी पूजा भी की जाती है। इसमें ध्रुव और फूल मैंने बीच में लगा दिया। और इस मिट्टी को रखना पड़ता है 1 दिन तक। एक तो जितनी ये ज़्यादा दिन तक रहेगी उतनी ही पक्की होगी और चूल्हा भी आपका उतना ही पक्का होगा, ऐसा मम्मी जी ने मुझे बताया, मुझे भी नहीं पता था। मैंने तो सोचा भी लगा देंगे। और बाद में मेरी चाय बन रही है क्योंकि मिस्त्रियों को चाय भी देनी पड़ेगी। और पतिदेव भी देखिए यहाँ पर आ गए हैं मार्केट से, वो कलर वगैरह भी ले आए हैं, पेंट वगैरह जो मैंने उनसे मंगवाया था। मैंने कहा आप ही कर दो। और बाकी की सबको चाय पीने का टाइम हो गया तो चाय भी दे रही हूँ। आने के बाद ये भी लगे काम पे, ये भी सफाई कर रहे हैं। और ये सफाई पता कब हो रही है, अब ये रात के टाइम हो रही है, जब हमने खाना खुना खा लिया, डिनर हमारा हो गया, उसके बाद ये हो रही है सफाई। क्योंकि डिनर तो फिर अंदर ही बनेगा, गैस के ऊपर बना, कुछ चूल्हे पे मैंने बनाया। तो फिर से यहाँ पर अंदर थोड़े से बर्तन हो गए, फिर से उनको उठाया, फिर से अब लग गए देखो धोने। आपको दिख रही होंगे ये गीजर की हालत पहले कैसी थी और अब इन्होंने कैसे कर दिया। हालांकि अभी साबुन से साफ़ कर रहे हैं इसको। और स्विच बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा। हमने क्या किया था कि सारा सामान देखिए बाहर निकाल दिया था, तो बारिश लग गई भाई, अचानक से बारिश लग गई। कोई मौसम नहीं था बारिश का, बारिश हो गई। फिर जब बारिश हो गई तो फिर ये तुरपाल लगाना पड़ा पूरा। और सुबह से देखिए मेरी हालत ख़राब हो रखी है। मतलब अभी मैं टाइम बताऊं रात का आपको, तो रात के अभी 12 बजने वाले हैं। तो अभी तक हम लगे थे, लगभग 12 ही बज गए थे हमें। बस हीटर सेक रही हूँ थोड़ा सा। और ये अभी नेक्स्ट डे सुबह का टाइम है और ये दिवाली से 1 दिन पहले का है। तो अभी हम वो जो तुरपाल वगैरह था, क्योंकि अभी धूप निकल गई थी, सुबह भी बारिश हो गई थी, उसके बाद थोड़ी सी धूप निकल गई थी, तो धूप में फिर तुरपाल वगैरह निकाल दिया। और अभी जो डब्बे वगैरह, क्योंकि धुआं जैसा लग जाता है तो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं डब्बे भी, बस उनको मैं बाहर से क्लीन कर रही हूँ। सब कुछ ये सारा सामान मैंने कहा क्लीन करके अंदर रखेंगे। तो बस ऐसा नहीं है कि मैं अकेले ही करती हूँ, पतिदेव मेरी बहुत हेल्प कराते हैं जब साथ में होते हैं, तो वो भी हर काम में मेरे साथ देते हैं। बाकी सब भी आप देख ही रहे हो, सासू माँ अलग काम से लगे हुए हैं, पिताजी अलग काम से लगे हुए हैं। और अभी जो डंगे का काम है आप देख रहे हो नीचे, वो आज भी हो रहा है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जैसे अगर मेरे सास ससुर जैसे आप सोचोगे कि वो नहीं करते हैं, तो बहुत काम, ससुर जी तो बहुत काम करते हैं, बाकी सासू माँ भी बहुत काम करते हैं। बाहर का ज़्यादातर वो ही करते हैं और जब हम घर पे नहीं होते तो वो बाहर और अंदर का सारा काम करते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो शिवा की गाड़ी, काफ़ी टाइम के बाद उसको अपनी गाड़ी मिली है भाई चलाने को, तो बस वो भी मौका नहीं छोड़ रहा। पहले उसका टायर पंचर हो गया था गाड़ी का, तो देख रहा था नीचे कि चल क्यों नहीं रही है मेरी गाड़ी, नीचे झुके जैसे मैकेनिक देखते हैं ना, उस हिसाब से शिवा भी देख रहा था अपनी गाड़ी को। तो मिट्टी थी, मम्मी जी ने बोला कि चूल्हा मैं बना देती हूँ, तू रहने दे चूल्हा बनाना, तू अपना काम कर ले। और तो बर्तन की जब सफाई हो रही थी नीचे, तो पतिदेव ने बोला कि धूप है ऊपर, फिर धूप चली जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि आपको पता ही है जैसे हमारे यहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं लगती। और यहाँ पर मम्मी जी मिट्टी, जो चूल्हा टूटा था उसको ठीक कर रही हैं, उस पर मिट्टी लगा रहे हैं। तो बोलते कि चलो हम पहले कपड़े ऊपर समेट लेते हैं, जो इतने सारे कपड़े हमने 2 दिन हो गए धूप से सुखाते हुए, तो अब इनकी समेट देते हैं कपड़ों को धूप में। बाकी फिर उसके बाद क्योंकि ठंड तो हमें लगेगी, तो फिर बाद में जब धूप चली जाएगी तो हम किचन का काम कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम चले गए ऊपर। और यहाँ पर जैकी देखी कैसी मस्ती कर रहा है मिस्त्री के साथ। तो बस यहाँ पर फिर मैं कपड़े समेट रही हूँ। कुछ कपड़े इतने ज़्यादा थे, जैसे आपने पहले वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही होगा। नीचे भी देखिए बर्तनों का ढेर, पर मुझे पता है कि करना है तो फिर मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। मैंने कहा करना तो पड़ेगा, जब खत्म होगा तब खत्म होगा। और यहाँ पर देखिए दीवार देखो जरा हमारी, न्यू डिज़ाइन न्यू डिज़ाइन है। अगर पूछेंगे ना, अगर आप में से कोई पूछेगा तो ये हमारा न्यू डिज़ाइन है हमारी दीवार का। कैसा लगा आप सबको कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये सारा ढेर अभी उठाना है, अभी कुछ बक्सों में डालना है। गर्मियों के कपड़े में अलमारी में, नहीं सॉरी, गर्मियों के कपड़े इन बक्सों में जाएंगे हम सबके, और सर्दियों के कपड़े जाएंगे इस अलमीरा में। सारा ये ढेर देखो, कुछ इसमें से तय ऊपर भी लगा लिए मैंने, और कुछ हम लगाएंगे इधर। तो ये जो कपड़े कुछ हम ले आए थे, कुछ मैंने ऊपर ही समेट दिए थे, कुछ फिर ले आए थे नीचे। और ये पहले किचन की हमने समेट लिया,
थोड़ा सा, और बाद में फिर मैं ये कपड़े ऊपर से पूरे ले आए थे नीचे, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर पूरा खाली चाहिए, तो इसीलिए ले आए थे अपने कमरे में। फिर मैंने कहा ये सोते टाइम भी हो जाएगा, तो बस अभी ये भी फिर नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे ये भी रात का टाइम है। खाने पीने में एक साइड खाना बना रही थी और साथ में किचन भी समेट रही थी। और बाकी पति देवी से अलमारी का यहाँ पे ना मेरे मतलब भैया ने, इनके भैया ने और मेरी भी भैया ने, वही जेठ जी ने ये फाइनली देखिए अभी हमारी अलमारी का लुक हो गया है, एकदम से चेंज हो गया है। क्यों? और इसमें इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। ये झूठी स्माइल दे रहे हैं अपने फिर से देखो पीठ टूट गई। काम तो इन्होंने एकदम से बहुत बढ़िया काम किया है, आपने काबिल तारीफ है जी आपका काम। ये देखो एकदम से लग रही है ना चक्खास वाली अलमारी। खराब हो गई थी, पता क्या ये अलमारी पता कब की है? आपको तो पता होगा। पता है। कब की? जब वो ड्यूटी करते थे। मतलब कौन सा सन? ड्यूटी तो करते थे, लेकिन कौन से सन में करते थे? 90s की बात है। 90s की बात है। और ये देवदार की लकड़ी है पूरी जो अलमारी, तब इससे ज़्यादा रिश्ता बना हुआ है। तो ये अलमारी किचन से नहीं हटती भाई यहाँ। तो अब देखो अच्छी लग रही है ना, बस इसके जाली में अगर पेंट हो जाए ना एक बार, तो इसकी लाइफ बन जाए। और इधर भी मेरी ऑलमोस्ट सेटिंग अब हो चुकी है, ऊपर वाली तो खाली रखनी है, बस ये सेल्फ कवर हमने लगानी है। अभी नीचे भी, नीचे वाली सेल्फ टूटी हुई है, एक्चुअली इसका करेंगे अभी, तब ज़्यादा करके ना पेंट करवाया अभी ना कुछ नहीं, क्योंकि इसका काम होगा बाद में। सेल्फ थोड़ी सी टूट रही है, तो इसमें टाइलिंग वगैरह डाली जाएगी अभी कुछ टाइम के बाद, देखेंगे अभी। इसीलिए बस यहाँ पे बीच में डाल दिया, सेल्फ कवर एक ही था तो वो बीच वाली सेल्फ में लगा दिया, बाकी आएंगे तो ऊपर और नीचे भी लगा देंगे कुछ टाइम के लिए। तो अब जाके देखिए मेरे पूरा किचन साफ़ हो गया, और यहाँ पर मैंने गोबर से लिपाई की है। चूल्हा भी देखिए बन चुका है। और ये जो ब्लॉग है ना, मैं पता कब शूट कर रही हूँ, दिवाली के दिन का है ये ब्लॉग। अभी जाके पूरा किचन एकदम से साफ़ दिख रहा है। अब साफ़ तो आपको तो पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन जो भी है जैसा भी है दिख रहा है। तो चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। थैंक